हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन की ही सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आज हम एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है डिक्शनरी। ठीक है, जिसको हम डिक्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी ये डेटा को स्टोर करने के काम आता है, अब किस तरीके से काम आता है? तो बेसिकली इसमें जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होते हैं। अभी की वैल्यू पेयर क्या, और सिंटैक्स को ध्यान दीजिए। ठीक है, की और वैल्यू। ठीक है, अगर आपको डिक्शनरी को एक्सेस करना होता है तो डेफिनेटली आपको की जरूरत होती है और उस की वैल्यू की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, एक ताला है, उस ताले को खोलने के लिए कोई ना कोई चाबी आपको चाहिए। ठीक है, और इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। इसके अंदर आपका डेटा हो। ठीक है, आप इसी को समझते हैं थोड़ा सा। तो एक ड्राफ्ट बना देता हूं जिसका नाम है डेटा। ठीक है, जहां पर ये पहले की होगी और एक वैल्यू नाम का चीज होगा। और बेसिकली जो आपका की रहता है, ठीक है, की जो रहता है ये आपके हमेशा अपोस्ट्रोफी या जो डबल क्वार्ट्स या अपर क्वार्ट्स जो भी बोलते हैं, ठीक है, ये उसमें रहता है। और आपका वैल्यू जो है आपका ये क्वार्ट्स के अंदर भी रह सकता है, ठीक है, डबल क्वार्ट्स के अंदर भी रह सकता है और एक सिंगल भी रह सकता है। डिपेंड करता है कि क्या है, हम उसको देखेंगे। तो मान लीजिए ए है, ए में मैं 1 डाल देता हूं, और एक बी है, बी में क्या डाल देता हूं, 2 डाल देता हूं। यही आपका हो गया डिक्शनरी। बस इतना ही काम है डिक्शनरी का। प्रिंट कर दो डेटा को प्रिंट कर दो। ठीक है, और ये देखिए प्रिंट हो गया। यही आपकी क्या है, डिक्शनरी है। बात खत्म, और कुछ भी नहीं है गाइस। बस कर्ली ब्रेसेस में आना है और इसमें क्या है कि की वैल्यू पेयर में स्टोर होगा, जहां पर आपकी की वैल्यू हमेशा डबल क्वोट्स में रहेगी। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। और दूसरा कि जो आपकी वैल्यू है वो डबल क्वोट्स में भी आ सकती है, नॉर्मल क्वोट्स में भी आ सकती है, डिपेंड करता है। अब डबल क्वोट्स में कब आएगी, जब वो स्ट्रिंग वैल्यू, आगे चलकर मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे को इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब मेरे को इसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, सी ऐड करना है मेरे को, जिसकी वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहां पर किस तरीके से ऐड करें भाई? लिस्ट में तो ऐड था, इंसर्ट था, इसमें कुछ नहीं है गाइस। इसमें डेटा लिख दो, क्या ऐड करना है आपको सी ऐड करना है तो सी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, आपको क्या ऐड करना है, सी ऐड करना है। कितना नंबर ऐड करना है, 3 ऐड करना है। आप देखो प्रिंट, ठीक है, डेटा आफ्टर ऐड वैल्यू। ठीक है, बस ऐड हो जाएगा गाइस। देखिए ऐड हो गया, सी आ गया कि नहीं आ गया, कितना सिंपल है। बस डिक्शनरी यही काम। ठीक है, अब मान लीजिए अपडेट करना है तो कुछ नहीं, डेटा लिखो। फिर आपको किसको अपडेट करना है, मान लीजिए कि ए जो ए है मेरे को वहां पर 10 चाहिए, तो अपडेट करने के लिए बस सेम लिख दो और वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब प्रिंट आफ्टर अपडेट। आफ्टर अपडेट देखिए डेटा। चलिए फिर से मैं करता हूं, देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। बात खत्म। बस यही है, अपडेट करना, ऐड करना बहुत सरल है। ठीक है, कोई फंक्शन नाम की चीज नहीं है। आप क्या कर रहे हो, एक स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हो, आपको क्या ऐड करना है, आप नया की वैल्यू दे रहे हो और उसको क्या कर दे रहे हो, डाल दे रहे हो। सेम उसी की तरह क्या है कि यहाँ पर की वैल्यू दे रहे हो और उसका नया वैल्यू दे रहे हो। अब डेटा अपडेट हो गया। बस यही है डिक्शनरी में ऐड करना और अपडेट करना। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि उसका नाम स्टूडेंट 1 है। ठीक है, कि किस तरीके से काम आता है मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो नाम है मान लीजिए कि राहुल या नेहा है, नेहा दास। ठीक है, उसके जो एज है वो कितना है, मान लीजिए 23 है। ठीक है, एक और स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 2।
उसका नेम क्या है? उसका नेम मान लीजिए काव्या है, और उसका एज क्या है मान लीजिए 18। ठीक है, तो इसको ही मतलब हम स्टूडेंट के डेटा को स्टोर कर रहे हैं जिससे हम लोग को उसकी की वैल्यू के बारे में पता चले। ये एक्चुअली में जब आप जेसॉन पढ़ोगे, जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए बेसिक पे ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये डिक्शनरी जो है वो काम आती है डेटा को स्टोर करने में। जहां पर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट है वहां एक रोल नंबर रहेगा जो आपका की रहेगा, उसके अंदर में फिर स्टूडेंट का नाम रहेगा कि उस रोल नंबर कौन सा है, उसका पेरेंट्स के नाम रहेंगे, इस तरीके से वो रहता है। इसीलिए डिक्शनरी को जो है ना हम लोग डेटा को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे को अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है? स्टूडेंट 1 अपडेट करना है। इसका जो नेम है मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे को क्या कर देना है, नेहा दास से चेंज कर अमन कर देना है। ठीक है, और प्रिंट कर देना है किसको? स्टूडेंट 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक और प्रिंट कर दे रहा हूँ, बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट। अब मेन डॉट पाए तो देखिए पहले में नेहा दास आ गया, दूसरे वाले में अमन आ गया। अपडेट करना इतना आसान है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए ये हो गया एडिशन और अपडेशन। अब डिलीशन, तो डिलीशन जो है आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है डेल कीवर्ड, दूसरा है पॉप, तीसरा है पॉप आइटम। ठीक है, पॉप आइटम हो गया एंड पॉप आइटम हो गया और एक कीवर्ड, सॉरी भूल गया। अब डिलीट करना है मेरे को, तो कैसे करूंगा डिलीट? तो मान लीजिए कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट 1 है उसको मेरे को डिलीट करना है। तो क्या करना है पता है? बस डेल कीवर्ड, ठीक है, डेल कीवर्ड लगा दो, आगे में डेल और कर दो। क्या डिलीट करना है मेरे को? एज डिलीट करना है मान लो। ठीक है, अब मैं डिलीट का वो कर देता हूँ स्टूडेंट 1। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि इट विल बी बेटर। ये देखिए नेम मेरा अमन ही आ रहा है। पहले का जो डेटा था इसको भी रख देता हूं मैं ताकि आपको और क्लियर हो। ठीक है, देखिए पहले पास जो मेरा डिक्शनरी था उसमें एज भी था, अब मेरे पास एज नहीं है। सिंपल डिलीशन ये है। अब डिलीशन क्या करता है? ये डिलीट तो करता है, ठीक है, डिलीट तो करता है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करता, कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, और यही केस पॉप के साथ बदल जाती है। ठीक है, पॉप के साथ क्या होता है? मान लीजिए स्टूडेंट ऑफ 1 सेम उसकी तरह लेकिन पॉप आ गया और मान लीजिए आपको क्या डिलीट करना है? एज ही डिलीट करना। ठीक है, और तो ये क्या करता है? ये रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एक वैल्यू रिटर्न करता है। देखिएगा ना, एक वैल्यू रिटर्न करेगा और मैं प्रिंट कर देता हूं स्टूडेंट। ये देखिए नॉर्मल डिक्शनरी हमारा, इसने क्या डिलीट किया? 23 डिलीट किया। इसीलिए मैंने बोला कि वैल्यू रिटर्न करता है। और हमारा फिर जो डिक्शनरी बचा वो क्या बचा? नेम बचा। बेसिकली दोनों सेम काम कर रहे हैं, डिलीट और पॉप। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? सेम काम कर रहे हैं, लेकिन अंतर ये हो जा रहा है कि जो डिलीट है वो कुछ रिटर्न नहीं करता और पॉप है वो रिटर्न करता है। अब रिटर्न करने की जरूरत क्या है? तो मान लीजिए कि आप अगर आप कोई फोन में ही कोई चीज आप डिलीट मार रहे हैं तो वो रिटर्न करना चाहिए ना भाई। वो आपको वार्निंग देगा कि भाई ये फोटो आराम से आप देख लीजिए, ये फोटो आप आराम से देख लीजिए, ये डिलीट होगी। ठीक है, तो इसीलिए रिटर्न करवाना जरूरी हो जाता है कि आप क्या डिलीट करोगे। समझ में आ गया? पॉप का क्या काम है, डेल का क्या काम है? आपको नॉर्मली डिलीट करना है तो रिसाइकल बिन में है, जाके डिलीट मारो, वो कुछ नहीं पूछता, वो सीधा डिलीट कर देता है, वो कुछ वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो यही सारी चीज होती है। एक हो गया हमारा पॉप, हो गया हमारा डिलीट, हो गया। चलिए डेल बटन भी हो गया। अब जो बारी आती है वो आती है पॉप आइटम की। अब पॉप आइटम क्या करता है? ठीक है, तो बेसिकली पॉप आइटम क्या करता है चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, ठीक है, और ये भी कोई वैल्यू रिटर्न करता है, मैं आपको बता देता हूं, ये भी वैल्यू रिटर्न करता है और प्रिंट करता है स्टूडेंट। ठीक, ये देखिए पॉप आइटम का काम होता है जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये नेम है,
लास्ट में क्या है, एज है, इसीलिए इसने किसको डिलीट किया, एज को डिलीट किया। समझ में आ गया। तो पॉप आइटम का काम होता है कि एज को मतलब सॉरी लास्ट वाले एलिमेंट को क्या करना, डिलीट करना, बस यही काम है पॉप आइटम का। अब उसके बाद लास्ट में आता है क्लियर आपका। अब क्लियर क्या है, तो बेसिकली ये क्लियर कर देता है। तो मान लीजिए कि स्टूडेंट है, उसको मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया डॉट, और उसको क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। अब ये क्या करेगा, जितना भी डेटा है उसको देखिए, पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। बस यही था गाइस आपका डिक्शनरी, ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सी एक चीज है। डिक्शनरी जो है वो डेटा को स्टोर करने के काम आता है, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के काम आता है। मैंने आपको बता दिया कि वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, जहां पर की आपका हमेशा डबल क्वोट्स में लगेगा इस तरीके से, और जो वैल्यू है वो किसी भी तरीके से लग सकता है, वो डबल क्वोट्स तरीके से भी लग सकता है और नॉर्मल तरीके से भी लग सकता है। तो डबल क्वोट्स तरीके से कब लगेगा, डबल क्वोट तरीके से वैल्यू तब लगेगा जब वो स्ट्रिंग होता है, अदरवाइज वो क्या लगेगा, 1 लगेगा। ठीक है, तो यही जो चीज होती है, ये क्या होती है, आपकी डिक्शनरी होती है। उसके बाद अगर डिक्शनरी को मेरे को में कोई एलिमेंट ऐड करवाना है तो मैं उस डिक्शनरी का नाम लिख दूंगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लूंगा, डबल क्वोट्स के अंदर मेरे को क्या डालना है, जैसे कि फोन नंबर, आप फोन नंबर डाल सकते हो, और वहां पर क्या दे दूंगा, मैं वैल्यू दे दूंगा। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्शनरी में ऐड कर देगा, वो आ जाएगा। ठीक है, अपडेट करना है तो सेम उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर नया एलिमेंट की जगह, नया की के जगह आप क्या करोगे, जो कि पुराना की है, ठीक है, पुराना की इन दी सेंस, मान लीजिए कि अमन है, ठीक है, तो अमन नेम है, तो नेम को आपको क्या करवाना है, चेंज करवाना है। नेहा दास आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया, उस नेम को चेंज कर अमन करवा दिया। तो इसी तरीके से ऐड और डिलीट काम करता है। डेल डिलीट करने के बहुत सारे तरीके हैं, स्पेशली तो 4 ही तरीके हैं। डेल क्यों है, वो डिलीट करता है, ठीक है, और आप एलिमेंट स्पेसिफाई करते हैं कि आपको क्या डिलीट करवाना है, लेकिन ये कुछ भी डिलीट वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो पॉप है उसमें भी क्या होता है, डॉट पॉप लगता है, आपका डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप, ठीक है, और उसके अंदर जिस भी की को या जिस भी चीज को आपको क्या करना है, डिलीट करवाना है। और ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, जिस भी की को आप डिलीट करवा रहे हो उसकी क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। पॉप आइटम लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है, और क्लियर क्या करता है, पूरी तरीके से डिक्शनरी को डिलीट करता है। थैंक यू गाइस, बस इतना ही था डिक्शनरी में। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप 50 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देते हो तो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी होगी, जहां पर मैं एक जितना भी आपको पाइथन नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर सकूं। साथ ही साथ आप मेरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे 1 to 1, मेरे से डाउट क्लियर कर पाएंगे थ्रू व्हाट्सएप। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी बना सकूं, और 50 सब्सक्राइबर के बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर को देने का ट्राई करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो लाइव आने के बाद ही वो पॉसिबल है, जो कि 50 सब्सक्राइबर के बाद होगा। थैंक यू गाइस।